तबाह, कभी बला है कभी मजा है, कभी है दिलरुबा। बेटा तैयार हो जाओ। आप लोग एक बात अच्छे से याद रखना कि मैं शादी नहीं करूंगी। आप लोगों ने आज के बाद इस बारे में बात की ना तो मैं अपनी जान ले लूंगी। सायरा, ये फूलों का जेवर नूर के कमरे में रख दो जरा। फवाद तुम्हारे नसीब में नहीं था मेरी जान, और जो नसीब में ही नहीं था उसके लिए कब तक अपने आप को हलकान करोगे। औलाद की ताबेदारी माँ बाप का मान बढ़ाती है और उनकी नाफरमानी से बहुत तकलीफ होती है। तुम भी अपने माँ बाप का मान रखो, जो कहते हैं मान लो, जहाँ कहते हैं वहाँ शादी कर लो। इश्क मलंग इश्क है जंग, इश्क करे तबाह, कभी बला है कभी मजा है, कभी है दिलरुबा दिलरुबा। काश आज फवाद भाई जिंदा होते तो आप इरम, बेटा नूर को बाहर ले आओ, निकाह वहीं होगा। चलें।
तुझे जो याद करे रोज हम बिखरते हैं, पर तेरे दिल में उतर जाने से भी डरते हैं। तेरी चौखट पे ही मर जाए दिल करता है, जो तुझे देख ले तो दिल कहाँ संभलता है। बेताब धड़कनों को रहता मलाल तेरा, बर्बाद कर गया है हमको ख्याल तेरा। ये ख्वाब है खुमार है जब है ये नशा, इश्क जब बार बार हो सजा सा लगता है। आपकी तरफ से निकाह पढ़ाने की इजाज़त है? जी बिस्मिल्लाह कीजिए। नूर बिन्त आकिब आपका निकाह उमर वल साजिद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक महर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? नूर बिन्त आकिब आपका निकाह उमर वल साजिद के साथ मुबलिग 50,000 रुपये हक महर का इवज़ इन गवाहान की मौजूदगी में निकाह पढ़ाया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बेटा बोलो। अरे भाई वाह, बड़ा इंतजाम कर रखा है आपने, बड़ा एहतमाम किया है, बड़ी आला तकरीब हो रही है भाई। झूठ बोल के आई हो ना तुम? हाँ? राशिद भाई अच्छा हुआ आप आ गए, नूर का निकाह कर रहे हैं। राशिद भाई पुरानी बातें भूल जाते हैं, आए ना आप भी नूर को दुआ दें। मैं दुआ दूंगा इसे जिसने मेरा बेटा मुझसे छीन लिया। आए अंदर बात करते। जो बात करनी है यहीं पे करें। मैं यहां इसकी शादी में शिरकत के लिए नहीं आया, लानत भेजने आया हूं इस पे। राशिद भाई आप होश में तो हैं, कम से कम मौका तो देखिए आप। बिल्कुल होश में हूं, इसमें बेहोशी वाली कौन सी बात है? क्या कुछ गलत कहा है मैंने? आपने सोचा था कि आप मुझसे छुपा के इसकी शादी कर देंगी ताकि इन लोगों को इसकी हकीकत का पता न चल सके कि ये किस कदर आवारा और किस किस्म की लड़की है। राशिद भाई बस करें आप। मैं जो कुछ कह रहा हूं बिल्कुल सच कह रहा हूं। आप सदका दे दीजिए अपने बेटे का। मेरा बेटा तो खा गई, ये आपका भी खा जाएगी। बिल्कुल खा जाएगी। और फिर मेरी तो बद्दुआ है इसके साथ, मेरी तो इसके साथ बद्दुआ है, ये सारी जिंदगी कभी खुश नहीं रह सकेगी। इस किस्म की आवारा और बेहुदा लड़की। बस अंकल राशिद, साला एक और लफ्ज कहा ना अपने नूर के बारे में तो मैं आपसे रिश्ता और एहतराम दोनों भूल जाऊंगा। तू जानता ही नहीं है इन चीजों के बारे में। दोनों चीजें तुम्हारे अंदर हैं ही नहीं बेटा।
भूलोगे न रिश्ता न एहतराम। और रिश्ते के बारे में तुम क्या कह सकते हो यार? मेरा बेटा क्या था तुम्हारा? दोस्त था, भाई था, जान ले ली उसकी। किस लिए? क्या वजह क्या थी? कोई चक्कर चल रहा था? इनाफ! बस करो, बस। आप सुन रहे हैं क्या बकवास कर रही हैं नूर के बारे में? सुन। राशिद भाई, बहुत सब्र किए मैंने, बहुत बर्दाश्त किया आपको मैंने। कल आप आए थे ना रिश्ता तोड़ने के लिए, आज मैं आपसे रिश्ता खत्म कर रहा हूं। मैं राबिया आपी से भी बात करूंगा। इसकी धमकी दे रहे जैसे मैं खुद नहीं रखना चाहता। ये औरत जो झूठ बोल के आई मेरे साथ, इसे आप अपने पास ही रखिए तो बेहतर है। इसीलिए आपको नहीं बताया था, क्योंकि मैं जानती थी कि आप यहाँ आएंगे और अपनी भड़ास निकालेंगे। जरा सा एहसास है आपको? इस वक्त नूर के होने वाले ससुराल वाले यहाँ मौजूद हैं और आप उस बच्ची की किरदार कुशी कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको। अरे क्या किरदार कुशी कर रहा हूं? भूल गई हो वो वक्त जब हमारे फवाद के पीछे आया करती थी ये? हमारे घर में न दिन देखती थी न रात देखती थी, ले जाती थी उसे साथ आवारा गर्दी करने के लिए। राशिद, बस दफा हो जाओ यहां से। मैं तुम्हें एक सेकंड भी और यहां बर्दाश्त नहीं करूंगा। जाओ। क्या कीजिए बर्दाश्त? मैं तो सच बोल रहा हूं। किसी की जिंदगी बचाना तो बुराई तो है नहीं। मेरे ख्याल में हमें चलना चाहिए। चलो बेटे। बेहतर तो यही है आप लोगों के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। आप लोग अपना खानदानी मसला हल करें, हमें इजाजत है। यही बेहतर है आपके लिए। आप क्या कह रहे हैं? ऐसा ना करें प्लीज। आओ बेटे। रुके ना।